हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिस्का एकेडमी। आज हम यूजीसी नेट सोशल वर्क के चैप्टर 2 का पार्ट 14 जो है जाति और वर्ग के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। तो जाति और वर्ग है क्या, उनके अभिलक्षण क्या हैं, उनकी परिभाषा क्या है और जाति और वर्ग के बीच में अंतर क्या है, ये सब जो है आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड और भी वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जाति शब्द है क्या, जाति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट शब्द का जो है हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी के कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के शब्द कास्टा से हुई है, जिसका तात्पर्य प्रजाति, नस्ल या भेद है। तो जाति या जातीय समूह अथवा जातीयता उन लोगों की श्रेणी है जो समान वंश, भाषा, इतिहास, समाज, संस्कृति या राष्ट्र जैसी समानताओं के आधार पर एक दूसरे के साथ पहचान रखते हैं। तो ये था हमारा जाति का अर्थ। अब हम जानेंगे कि जाति की परिभाषा क्या है। तो जाति J.H. हटन के अनुसार जो है, उन्होंने जाति को परिभाषित करते हुए बोला है कि जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज जो है अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों या जातियों में विभाजित रहता है। जो पृथक इकाइयों और जातियों में विभाजित रहता है और इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कारिक रूप से निर्धारित होते हैं। तो ये J.H. हटन के अनुसार जाति की परिभाषा उन्होंने परिभाषित की है। अब हम जानेंगे कि जाति के अभिलक्षण या उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहला जो है पॉइंट है, वो है एक जाति के सदस्य जो है अपने जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकते। तो जाति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि एक जाति के जो सदस्य हैं वो किसी अन्य जाति में या अपनी जाति से बाहर जो है वो विवाह नहीं कर सकते। सेकंड है, विभिन्न जातियों के बीच खान पान संबंधी प्रतिबंध पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट, अधिकतर जातियों के व्यवसाय निश्चित होते हैं। जो अधिकतर जातियां होती हैं उनके व्यवसाय जो है वो निश्चित होते हैं कि उन्हें क्या कर रहे हैं वो। फोर्थ पॉइंट है कि जातियों में ऊंच नीच का संस्तरण पाया जाता है। फिफ्थ पॉइंट, जन्म ही मनुष्य की जाति को निर्धारित करता है। जाति के नियमों को तोड़ने पर जाति से बहिष्कृत किया जा सकता है या किया जाता है, अन्यथा एक जाति से दूसरी जाति में जाना संभव नहीं है। और जो छठा हमारा लास्ट पॉइंट है वो है संपूर्ण जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर आधारित है। जो संपूर्ण जाति व्यवस्था है वो ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर आधारित है। तो ये था हमारा जाति की विशेषताएं। तो ये 6 पॉइंट में जाति की विशेषताएं बताई गई हैं। अब हम जानेंगे कि वर्ग क्या है, वर्ग का अर्थ क्या है। तो सामाजिक वर्ग किसी समाज में निश्चित रूप से समान सामाजिक प्रतिष्ठा वाले लोगों को एकत्रित स्वरूप को कहते हैं। सामाजिक वर्ग जो है किसी समाज में निश्चित रूप से समान और सामाजिक प्रतिष्ठा वाले लोगों को एकत्रित स्वरूप को हम वर्ग कहते हैं। यह समुदाय का एक भाग अथवा ऐसे लोगों का एकत्रण है या एकत्रित जो है जिनके आपस में एक दूसरे के साथ समानता का संबंध या व्यवहार होता है और जो समाज के अन्य भागों में मान्यता और स्वीकृति प्राप्त ऊंच नीच के स्तरों के आधार पर स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं। तो ये था वर्ग का अर्थ। अब हम जानेंगे वर्ग की परिभाषा क्या है। तो वर्ग की परिभाषा जो है मैकाइवर एवं पेज के अनुसार और आबर्न एवं नीमकॉफ के अनुसार ये दो वैज्ञानिकों ने वर्ग की परिभाषा को परिभाषित किया है। तो सबसे पहले जानते हैं मैकाइवर ने क्या कहा है वर्ग को परिभाषित करते हुए। तो सामाजिक वर्ग अपनी सामाजिक स्थिति के
बाकी समुदायों से अलग है। जो सामाजिक वर्ग है वो अपनी सामाजिक स्थिति के बाकी समुदाय से और जो सभी समुदाय हैं उनसे अलग हैं। और सेकंड जो है अगवन और निमकाफ के अनुसार उन्होंने परिभाषित करते हुए वर्ग को कहा है कि सामाजिक वर्ग समाज में समान स्तर वाले लोगों का समूह है। तो ये था हमारे वर्ग की परिभाषा। अब हम जानेंगे कि वर्ग की विशेषता या अभिलक्षण क्या है। तो पहला पॉइंट, वर्ग निर्माण का मुख्य आधार आर्थिक होता है। मतलब वर्ग निर्माण का मुख्य आधार जो है वो आर्थिक है, आर्थिक से स्टार्टिंग होता है, आर्थिक से होता है। सेकंड है, एक वर्ग की परिस्थिति एक समान होती है। एक वर्ग की परिस्थिति स्थिति जो है उनकी एक समान होती है। थर्ड, कुछ वर्गों का ऊपर, कुछ का मध्यम एवं शेष का निम्नतम स्थान होता है। फोर्थ पॉइंट, वर्ग की सदस्यता अर्जित की जा सकती है। 5 पॉइंट, जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है 5, व्यक्ति अपने प्रयास द्वारा अपने वर्गीय स्थिति को परिवर्तित कर सकता है। तो ये था वर्ग की विशेषताएं क्या हैं। और अब जो हमारा लास्ट है वो है जाति और वर्ग में अंतर क्या है, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो जाति एक बंद व्यवस्था है, जाति एक बंद व्यवस्था है जबकि वर्ग में खुलापन पाया जाता है। सेकंड पॉइंट, जाति की सदस्यता प्रदत्त होती है जबकि वर्ग की अर्जित होती है। थर्ड जो है वो है जाति में पेशे जो है वो निश्चित होते हैं लेकिन वर्ग में नहीं होते हैं। इसलिए मैंने आपको दोनों की विशेषताएं जो है आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए, जिससे कि आपको जाति और वर्ग में अंतर जो है वो आसानी से समझ में आ जाए। तो क्या है, जाति में पेशे जो है वो निश्चित होते हैं जबकि वर्ग में निश्चित नहीं होते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि जाति अंतः विवाही समूह है जबकि वर्ग नहीं। और फिफ्थ है लास्ट, जो जाति वर्ग की अपेक्षा अधिक स्थिर है। तो ये था हमारा जाति और वर्ग में अंतर। तो आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसके आगे भी हम आपको और भी डिटेल लेकर आ रहे हैं। अब हमारा जो यूजीसी नेट सोशल वर्क का चैप्टर 3 स्टार्ट होने वाला है, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो पे इसी तरह से बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।